आपके साथ आनंदमयी। पाई पाई को मजबूर पाक ने इंडियन इकोनॉमी पर उठाए सवाल। भारत में इतनी गरीबी, सड़क पर लोग रातें गुजारते हैं और वहाँ वॉशरूम तक नहीं है। एक बड़े पाकिस्तानी नेता ने ये दावे किए हैं। उन्होंने न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पर सवाल उठाए बल्कि ये भी कहा कि बहुत सी चीजें आर्टिफिशियल है, यानी बढ़ा चढ़ा कर दुनिया के सामने भारत पेश करता है। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। पाई पाई को वो मोहताज है और हर वक्त उसको कर्ज का खौफ सताता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, यूएई, सऊदी अरब और चीन का पहले से अरबों का कर्जा है, जिसे वापस करने की हालात में वो है नहीं, बल्कि हर साल और कर्जा ले ले। में सड़क पर उतरे। 1997 से 1998 के बीच चले सैन्य अभियान के दौरान गायब कर दिए गए लोगों की आवाज उठाने वाले संगठन इंडोनेशियन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज ऑफ डिसएपियर्ड से जुड़े एक्टिविस्ट विल्सन ने कहा, लोकतंत्र की मूल भावना यह है कि सेना को राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। मिलिट्री को सिर्फ बैरक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विल्सन ने बीबीसी से कहा कि 1998 से ही लोकतंत्र की हत्या जारी है और आज यह अपने चरम पर पहुंच गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा ही लोकतंत्र की हत्या की कर दी गई। भारतीय फिल्म मेकर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म से नाराज। नेटफ्लिक्स पर आई एडोलसेंस सीरीज अपनी वन शॉट स्टोरी टेलिंग के इन दिनों खूब वाहवाही बटोर रही है। लोग इसे अलग स्तर की वेब सीरीज करार दे रहे हैं जो दर्शकों को बांधने का मादा रखती है। हालांकि ये सीरीज भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशकों का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गुस्सा भी फूटने का कारण भी बन गई है। शेखर कपूर, हंसन मेहता, सुधीर मिश्रा और अनुराग कश्यप जैसे कई जानी मानी हस्तियों ने अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के भारत में भेदभाव भरे बर्ताव के लिए उन्हें निशाने पर लिया है। स्तन छूने को नहीं माना जाएगा बलात्कार की कोशिश, जज हो गया पागल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पीड़िता के स्तन को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वकील फलक कौसर का कहना है कि धारा 75, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 79 के तहत यदि किसी महिला के कपड़े उतारने या उसे अपमानित करने का प्रयास किया जाता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। जज के फैसले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और खबरें में हो या सोशल मीडिया में लोगों का आक्रोश फूट फूट कर बयानों के माध्यम से सामने आ रहा है। ब्राजील में बेची गई 41 करोड़ रुपए की गाय। आंध्र प्रदेश का ओंगोल गांव उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब इस गांव की एक गाय को ब्राजील के एक बाजार में 41 करोड़ रुपए में बेचा गया। ओंगोल गाय हो या फिर बैल, उनके सफेद रंग, सुडौल शरीर, लाली लिए चेहरे और ऊंची पीठ से कोई भी आदमी हैरत में पड़ जाता है। गाय की बहुत सी दूसरी नस्लें हैं लेकिन उनमें ओंगोल सबसे अलग है। एक ओंगोल गाय का वजन करीब 1100 किलोग्राम होता है। ओंगोल गाय और बैल बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। यह बेहद गर्मी वाले इलाके में भी आराम से रह सकते हैं। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते और बहुत फुर्तीले होते हैं। ओंगोल बैल एक बार में 5 से 6 एकड़ जमीन जोत सकता है। प्रकाशम जिला इस नस्ल का जन्म स्थल है। निमंत्रण तो रिश्तों पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तान हाई कमीशन द्वारा आयोजित इफ्तार डिनर को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारी प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि निमंत्रण तो रिश्तों पर निर्भर करता है ना। उनसे पूछा गया कि क्या किसी भारतीय सरकारी अधिकारियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में है। दोनों सरकारें बीटीए के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसका उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना, बाजार पहुंच को बढ़ाना, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए विभिन्न स्तरों पर अमेरिकी प्रशासन के साथ संपर्क में है। पीएम मोदी बोले, गर्व का क्षण। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1 अरब टन कोयला उत्पादन
उत्पादन का रिकॉर्ड पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को देश के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि यह ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शेयर बाजार में 5वें दिन भी देखी गई शानदार तेजी। भारतीय शेयर बाजार बीते 5 दिनों से लगातार तेजी दिखा रहा है। इस तेजी को देखकर लग रहा है कि इंडियन शेयर मार्केट का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। दरअसल अब विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में तेजी से वापसी कर रहे हैं। इसी वजह से शेयर मार्केट गुलजार है। इस हफ्ते निफ्टी 50 में 4.26% यानी कि 953 पॉइंट जो अंकों की बढ़त देखी गई, जो 23,350.4 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 4.17% यानी 3076 अंकों की बढ़त के साथ 76,905 के स्तर पर पहुंच गया। कर्नाटक विधानसभा में मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को कंधों पर टांगा। कर्नाटक में 38 नेताओं को हनी ट्रैप किए जाने के आरोपों के बाद विधानसभा में भारी हंगामे देखने को मिला। इसके बाद बीजेपी विधायक विधानसभा में वेल में प्रवेश कर गए। इसके बाद उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर पेपर उछाले, जिसके मार्शल ने मोर्चा संभाला। कर्नाटक विधानसभा ने विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है जिसमें मार्शल बीजेपी विधायक को कंधों पर टांगकर बाहर ले जाते नजर आ रहे हैं। सदन से बीजेपी के 18 विधायकों के निलंबन पर कर्नाटक सरकार में मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा, सदस्यों का इस तरह से व्यवहार करना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने विधानसभा में सभी संभव उल्लंघन किए, यह 100% उचित है। संस्थान की धर्मनिरपेक्षता आवश्यक। असम यूनिवर्सिटी सिलचर में इस साल रमजान के मौके पर होने वाली दावती इफ्तार का आयोजन नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रशासनों ने छात्रों द्वारा आयोजित किए जा रहे इस इफ्तार कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार करते हुए अनुचित बताया है। प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी जाती, ताकि संस्थान की धर्मनिरपेक्ष छवि बरकरार रखी जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव हुए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। सरकार ने शिक्षा को सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया, जिससे सरकारी स्कूलों की स्थिति पूरी तरह बदल गई। 1.91 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी दी गई। स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं बढ़ाई गई। अभिभावकों के खाते में हर साल सीधे पैसा भेजा जा रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। हाईटेक हुए यूपी के स्कूल। 1565 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। डिजिटल क्रांति के तहत 50 लाख युवाओं को स्मार्टफोन एंड टैबलेट दिए गए। युवाओं को डिजिटल ताकत देने के लिए सरकार ने 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा है। अब तक 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। हर महीने निकाले जाते हैं 3000 अप्रवासी। अल अनबा की रिपोर्ट के अनुसार ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुवैत से हर महीने करीब 3000 अप्रवासियों को कानूनी आधार पर डिपोर्ट किया जाता है। कुवैत के एक सुरक्षा सूत्र के मुताबिक अल अनवा अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कुवैत में आपराधिक मामलों में संलिप्त अप्रवासियों के खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद की जाती है। हाईकोर्ट के जज की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन अब आया न्यू ट्विस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग के दौरान मिली बड़ी रकम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया। कोर्ट ने जज के खिलाफ उन हाउस जांच करने का आदेश दे दिया, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। हाल ही में जज के दिल्ली स्थित आवास पर आग लग गई थी, जिसके बाद अधिकारियों को कथित तौर पर उनके घर में बेहिसाब नकदी मिली थी। जब यह मामला सरकार से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम तक पहुंचा, तो जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट से कर दिया गया। अब इसमें ट्विस्ट आ चुका है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के प्रमुख
अतुल गर्ग ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि अग्निशमन अभियान के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से कोई नकदी नहीं मिली थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बयान में भी यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भोजपुरी में बजी डबल मीनिंग गाने तो हो जाएगी अब जेल। बिहार में सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील या द्व्यर्थी गाने बजाने पर रोक लगा दी गई है। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने वाले को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। महिला सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला काफी अहम है। मनीष सिसोदिया को दी गई पंजाब की जिम्मेदारी। दिल्ली में करारी हार के बाद पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली इकाई का नया अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को पंजाब के पार्टी मामलों को प्रभारी नियुक्त किया गया तथा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाए गए हैं। पंजाब देश का एकमात्र राज्य है जहां वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है।